नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और अभी हमारे साथ अश्विनी कुमार झा जुड़े हुए हैं जो जनसुराज के एक कद्दावर कार्यकर्ता हैं और क्षेत्र में घूम ही रहे। लेकिन खास करके आज जो बिहार में हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, पटना में हुए इस सरकार के द्वारा किए गए कृत्य को लेकर इनके भी एक जो है आक्रोश मन में पनपा कि क्या एक रेप पीड़िता के न्याय के लिए आवाज उठाना गुनाह है। तो आप जब सब समाचार के माध्यम से जब इस घटना को सुने और देखे, क्या पहला बार आया मन में आपका? जनसुराज का लोगो है, उस लोगो में महात्मा गांधी और हमारे संविधान के निर्माता दोनों का फोटो लगा हुआ है। उसमें अंबेडकर जी का, महात्मा गांधी जी का और अंबेडकर जी का। तो जनसुराज ऐसी पार्टी है जो गांधी की विचारधारा पर चलने वाला, जो हमारे संविधान के निर्माता अंबेडकर जी के रास्ते में चलने वाला, उसके विचारधारा को फॉलो करने वाला। और जब वो स्वास्थ्य मंत्री के घर के सामने बैठ करके मुख्य प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसी धरना दे रहे हैं, मौन धरना दे रहे हैं, उस टाइम में आकर के आप मतलब क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सरकार की तरह आप उनके ऊपर जुल्म सितम करते हैं। ये बिहार में हो रही है। आज हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने राज्य में नहीं हैं, हम ब्रिटिश सरकार में चले गए हैं। ब्रिटिश सरकार जो हमारे भारतवर्ष के ऊपर इतने दिनों तक दमन किए जुल्म सितम करती रही। आज हमको ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि हम बिहार में कैसे हम जी पाएंगे। एक समय में कहा जाता था कि ये जंगल राज है, इसको हम क्या संज्ञा दें। हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं हम अपनी सरकार को कि सरकार हमारी तरफ भी जरा कान उलट के देखिए, कान फेरिए इधर भी। और हम ये उनसे कहना चाहते हैं, खास करके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से, कि ऐसी कौन सी बात रही है कि जिसके लिए आप ऐसा कृतज्ञ काम करवा चुके हैं। जो हमारे मनोज भारती, वो भी प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं और उनके साथ ऐसी अप्रिय घटना कतई ये हमारे बिहार के लिए और बिहार से बाहर के लोगों के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। हमारे सरकार को इस तरफ ध्यान देनी चाहिए और इस तरफ उनका कदम बढ़ना चाहिए। जो एक बच्ची के, नाकाबिल बच्ची के कृत्य पर हम लोग तो मांग कर रहे हैं, चुपचाप उनसे मांग कर रहे हैं कि ऐसी मतलब भ्रष्टता क्यों। आज हमारे मधेपुरा जिला में देखिए, मधेपुरा जिला के मेडिकल कॉलेज, जो कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज हम लोग उस नाम से जानते हैं, उसमें आज एक सप्ताह पहले एक छोटी सी बच्ची थी जिनका उम्र शायद 5 या 6 साल रहा होगा। उनके माता पिता भी थे। उस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के द्वारा 3 इंजेक्शन उसको लगाया गया। 3 इंजेक्शन लगाने के बाद उस बच्ची के मुंह से झाग टपकने लगा था और देखते देखते माता पिता के सामने में बच्ची तरफड़ा करके छटपटाहट के साथ उसका प्राण निकल गया, प्राणांत हो गया उसका। ये घटना आए दिन होती रहती है, उस पर FIR नहीं हो पाता है, ये पूरी जांच कमेटी नहीं बैठ पाती है। ऐसी ऐसी अनेकों घटना है जो हमारे गांव में, हमारे शहर के जो हम सुदूर जहाँ पे लोग अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ पर नहीं पहुँच पाया है। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि हम लोग गांव में घूमते हैं और गांव के सुदूर टोला कस्बा में जा कर के हम लोग अभी भ्रमण करते हैं, सबों का बदहाली को समझते हैं, कौन कैसे जी रहे हैं इस पर हम नहीं जाना चाहते। खास करके जनसुराज अगर सत्ता होती और इस तरह की घटना अगर PMCH के कर्मियों के द्वारा होता, मान लिया जाए जी, तो अगर आपकी सरकार यानी जनसुराज की सरकार होती तो क्या एक्शन लेता? एक सीख अभी के प्रेजेंट सरकार को दिया जाए कि जनसुराज अगर रहती तो क्या करता?
स्वास्थ्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते। इसमें कोई दो राय वाली बात है? स्वास्थ्य मंत्री क्या स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफा देना ही इंसाफ होता है कि उसके इर्द गिर्द जितने भी हैं उनको दंड देना, उनको आर्थिक मदद देना, उनको मुआवजा देना? क्योंकि घटना हो गई, अब घटना होने के बाद क्या एक जनसुराज अगर सोचे तो क्या सोच सकता है? हमारे ख्याल से जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, शायद कभी किसी हॉस्पिटल का दौरा किए होंगे। वो बहुत बड़े स्टेट के सरकार हैं, मंत्री हैं, शायद दौरा करते होंगे। लेकिन हम जहां रहते हैं मधेपुरा जिला में, शायद हमारे कान तक अभी कानों को भनक नहीं पड़ी होगी कि मंगल पांडे जी आए और फलाने प्रखंड में जाकर के हॉस्पिटल का दौरा किए हैं। ये अव्यवस्था है। हम अव्यवस्था के खिलाफ अगर बोलेंगे तो आकर के हमें भी गिरफ्तार कर लेंगे। हम काहे बोलेंगे? हम उनके डर से काहे बोलेंगे? हम छोटे लोग हैं। यानी कि राजतंत्र प्रजातंत्र राजतंत्र में तब्दील हो रहा है धीरे धीरे, आप मान रहे हैं? आप हमारे मुंह से निकलवा रहे हैं कि आप ये लाठी तंत्र है, राजतंत्र है। हम बोलेंगे तो हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई उठा लेगा रात में आकर के, दिन में आकर के। हम कैसे बोलें कि राजतंत्र है, लाठी तंत्र है? हम नहीं ना बोल सकते उनके खिलाफ। वो कद्दावर लोग हैं, पैसे वाले हैं। तो आपके तरह और भी तो निरीह होंगे समाज में। तो जब आप क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, अकेले उनसे संवाद करते हैं, तो लोगों के तरफ से क्या राय मिलता है, क्या कहते हैं वो? आप टीवी में भी पत्रकारिता करते हैं और आपका तो यूट्यूब पर सभी जगह देखा जाता है। आपका एमडीपी चैनल हम बड़े मनोयोग से देखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं। और हम सभी लोगों से भी अपील करेंगे कि एमडीपी को देखें और सब्सक्राइब भी करें, उसको लाइक भी करें उसको। तो आपको हम ये कहना चाहते हैं अमित जी कि आप भी दूर क्षेत्र में जाते हैं, हमारे मधेपुरा जिला में जाते हैं, तो वहाँ पर जो अभी जैसे मूंग का फसल है हमारे गांव कस्बे के तरफ, बहुत तेज धूप होती है। जेठ आषाढ़ की धूप बहुत ही तेज धूप होती है। एसी में रहने वाले इस धूप को कैसे जानेंगे? उन्हें तो मालूम भी नहीं, रिसर्च करना पड़ेगा उन्हें। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस धूप में जब चक्कर आता है साधारण लोग को, उनके बच्चे को जो खुले बदन, नंगे पैर, बिना कपड़े के जब वो खेत में भ्रमण करते हैं और उनको जब चक्कर आता है, एक बोतल ठंडा पानी तक नसीब नहीं हो पाता। से किलोमीटर भर चल करके उनको कुआं के पास, किसी बावड़ी के पास, किसी तालाब के पास वो जाते हैं और गंदे पानी को ही पी डालते हैं, या कहीं पर नल का चला के बोतल में पानी भर के अपने भी पीते हैं, अपने बदन के ऊपर भी डालते हैं और वही पानी लेकर के अपने खेत में पहुंचते हैं। और वहां के लोग विकल होकर के उस बच्चे को, उस पानी लाने वाले को आशीष देते हैं कि जुग जुग जियो। यानी कि वहां तक पानी पहुंच ही नहीं पाता। आप नल जल की व्यवस्था किए हुए हैं, कहीं भी सुचारू रूप से आपके जल की व्यवस्था किसी को प्राप्त नहीं हो रही है। कहीं कहीं चलती होगी, कहीं कहीं नहीं भी चलती है। पानी की व्यवस्था जो हमारे मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना है, उसमें तो हम समझते हैं कि ज़्यादातर फेल ही है। हम उन पे कटाक्ष नहीं करते हैं। आकर के हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं चेक करें और देखें, अनुभव करें, सुदूर गांव में जाएं और महसूस करें। अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर पटना से किसी भी ट्रेन में बैठ करके हमारे साथ, जैसे हम लोग सफर करते हैं जनरल डब्बे में, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी ये बात महसूस होनी चाहिए थी कि हमारे बिहार के किसी भी जनरल डब्बे में, किसी भी ट्रेन में, ट्रेन के जनरल डब्बे में अगर बैठ करके आम लोगों के साथ वो एक दिन 5-6 घंटा अगर वो सफर करके दिखा दें, तो हम उन्हें समझेंगे कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसी दशा है बिहार की कि उसमें भेड़ बकरी भी चलना नहीं पसंद करती, उस बस में, उस ट्रेन में, उसमें हमारे बंधु जाया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और खास करके जिस तरह से इन्होंने व्यवस्था को लेकर जो कटाक्ष किया,
और फिलहाल तो अभी पटना में जो चल रहा हो तो है ही, साथ ही साथ इन्होंने जो मौजूदा बिहार में जो कटाक्ष जो चल रहा है, जो दुनियादारी जिस तरह से लोग अभी जी रहे हैं, इस पर एक जो करारा प्रहार किया, कटाक्ष किया। तो फिलहाल आपकी क्या राय है, इनके इस कटाक्षों का क्या जवाब देंगे तो जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल देखते रहिए मधेपुरा लाइव न्यूज .com।